हमारी तरफ से कार्यक्रम के समापन बा। इनके हटाओ भैया, इनके हटाओ यार से, इनके हटाओ यार से। पीछे बैठिए। अपने उम्र का भी नहीं लिहाज कर। इससे बोला था कितना हो गया थोड़ी बेइज्जती करा थोड़ी बोला होगा बात पार्टी ठीक बा। आखिरी वार्निंग बा, अब करे बाद अगर टिकट टिप्पणी बा तो हम यारे कार्यक्रम बंद कर देबे। मन हो तो गवा ले जाए या तो बोले ले आप लोग, हम लोग काहे बदे हमको लोग का काहे बुलाए है। समझावा भैया उनके ड्राइवर साहब के ज्यादा चलिए। अब तू ही बोल रहा भाई। आवा गुरुजी एक छोट सा बिरहा तू तो नहीं बजाला। हमारे काका दादा लोग बैठा है, बिरहा के पारखी लोग बैठे हैं। हाँ जागर तनी 15 से 20 मिनट मिजाज में कुछ बज जाए बजा जाए, और बाद सत्यम सुहाना से आप लोग, सॉरी सत्यम यदुवंशी से आप लोग कार्यक्रम के आवा। वीर रणधीर जब भी करे गर्जना, अरे जंग जोहर दिखाता भले कोई ना। अरे बन के फौलाद समर भूमि चला, युद्ध छोड़ी के गीदड़ हो जाते हैं बाहर। महाभारत में एक नाम ऐसा मिला, कर्णवीर के साथ अबदानी भी था। अरे मान सम्मान संग वो वचन भी निभाता, साहसी बोल साली और सानी लिखा। वीर रणधीर जब भी करे गर्जना, जंग जोहर दिखाता भले कोई ना हर। बन के फौलाद समर भूमि चला, युद्ध छोड़ के गीदड़ हो जाते हैं बाहर। महाभारत से आप लोग तमाम कहानी सुना था। महाभारत शुरुआत हुआ, शुरुआत में क्या हुआ तले कितना जने बरबरी जी के बिरहा गई हैं, खाटू श्याम जी की उत्पत्ति होता है। अच्छा खत्म हुई तो कहूँ अर्जुन जी के घमंड हुई, तो कहूँ भीम जी के घमंड हुई। अच्छा एक बात बा गुरु जी, कहा अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, जले अपन काम रहे तले भैया बाबू बन रहा जौने दिन अपन काम खत्म तो तू के यहाँ पूछो भाई नहीं करी। बिरहा में एक बात गुरु जी, हाँ तू जागा, तू जगबा नहीं तो सब बोलबो ही करी। अब तू ही बोल रहा भाई। हर घर में वीर पैदा नहीं होते तो हर माँ वीर पैदा भी नहीं करती है। इसे यहाँ कुछ जने वीर ढेर पैदा है, दिखा तो वह बिरहा में कवि जी एक लाइन गजल के भाव देते हैं, कोनो लड़का कोनो लड़की से कहे बाबा मिजाजी गजल बा। अरे तो जब प्यार किया तो, जब प्यार किया तो डरना क्या रे, जब दीवान जी 20 रुपया, सुनील दीवान जी हमारे गार्जियन जी 20 रुपया बहाए लुटावती सुनती काहे प्यारी किया है कोई
किया तो डरना क्या, प्यार किया है कोई चोरी नहीं कि छुप छुप के आए हैं भरना क्या। अच्छा जितना लिए होता है एक के बारी में दे देता ही, बार बार 20 रुपया 20 रुपया अच्छा रात भर दे 20 रुपया। फिर से सुनील दीवान जी हमारे बहुत बहुत धन्यवाद। अब मत या भाई हमारो सुनती सूरज यदुवंशी जी दे दा नहीं सत्यम भैया हमारे खड़ा हुई उन्होंने के दे दी है। हाँ कभी जी लिखा था एक लाइन बीरन खातिर भाई पैसा ढेर दे देना, बैठ के प्रेम से सुन ले हमारे खातिर वही सबसे बड़ा पैसा हो जाए। अब कभी जी एक लाइन बीरन खातिर लिखा था कैसे, अरे तो वीर चुनौती सहते नहीं, कहे दुश्मन कसरी अब कलम किए भी चैन से वो तो रहते नहीं, वीर चुनौती सहते नहीं। जब वीर बा सही सही ओकरे देही में खून बा ओके एक बार बोलबो 2 बार बोलबो 3 बार बोलबो चौथी बार खड़ा हो जाई। आ सारे तेरा साथ मरबे हम 5 मारब लेकिन मारब जरूर। आओ तेरी माई के कहानी के शुरुआत बा कैसे गुरुजी। अब बिल्कुल मारे हाथ पर दादा हमारे से दादा पैसे दे और सम्मानित हृदय के गार्जियन जी, कार्यक्रम के आयोजक साहब दूल्हे बासाजी के आप पूजनीय दादाजी आदरणीय आप ठाकुर पन्ना लाल सिंह जी, हमारे गार्जियन जी सुंदर माला 500 रुपया आशीर्वाद के 4 के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। कब अच्छा अभी बाकी रहा वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और आप सम्मानित बड़े भाई आप वीरेंद्र सिंह जी दुलेबासा जी के आप बड़े भाई हैं, सुंदर माला 200 रुपए का सम्मान। और बहुत बढ़िया अंगवस बागुरु जी ठीक बा, हमारे बच्चों ले लाइक ठीक बा। आशीर्वाद के 4 के बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखा था एक से बढ़ के एक शेर, हाँ तू और हम 100 शेर बनो थे नहीं वो बचोले खातिर बतोले बदे थोड़ी बा। आओ गुरुजी कहानी का शुरुआत बा। का भाई अरे चित्रवत राजा की बताती दस्तान सही असामरी बिटिया पद्मावती की बगान
मन ही मन तब दोनों ने विचार किया, शिकार खेले बोधे जंगल में सिधार दिया। घटी एक घटना दुश्मन चारों ओर से घेर लिया, आया है वीर कर्ण तनी भी न देर किया। जान बचाया कर्ण लड़के है लड़ाई है, जान बचाया कर्ण लड़के है लड़ाई है, पीछे से वार हुआ सिर पे चोटी आई है। गुरुजी, वीर पुरुष की एक निशानी होती है कि जे मर्द बाबू हमेशा सामने से वार करी, अजे पीठ पीछे वार करत थे। हां के मौका काथी जड़ा फड़ुआ ए भैया बा। अरे मत बोला भाई, उनका समझावे जाबो तो ही समझेंगे का मतलब बटे। जे के मन बाबू सुने, जे के मन नहीं बा मत सुने, बाद में के मत कहा जाए कि पता नहीं का जान का गायन। अब जबरदस्ती बोलत है, जान लइए कहानी क्या तनी समझ ला। राजा चितवत जी आखिरी वार्निंग बा, अब करे बाद अगर टिकट टिप्पणी बा तो हम यारे कार्यक्रम बंद कर देबे। मन हो तो गवा ले जाए या तो बोले ला बोले हम लोग काहे बदे हमको लोग का काहे बुलाए है। समझावा भैया उनके ड्राइवर साहब के ज्यादा चलिए। राजा चितवत जी की एक बेटी जिनका नाम असावरी, और असावरी जी के साथ एक दासी रहती थी जिनका नाम पद्मावती था। तो असावरी पद्मावती इतना प्रेम से मिलजुल के रहे गुरुजी, उ लगवा नहीं करें कि रानी के बाद अदासी के बाद विचार हुआ कि चल के थोड़ा सत्यम यदुवंशी से आप लोग थोड़ा आनंद ले लीजिए। हमारी तरफ से कार्यक्रम के समापन बात। इनके हटाओ भैया, इनके हटाओ यार से, इनके हटाओ यार से। पीछे बैठिए। अपने उम्र का भी नहीं लिहाज कर। इससे बोला था कितना हो गया आपने थोड़ी बेइज्जती करा थोड़ी बोला होगा बोलो बात हो पार्टी ऊपर आए अपनी उम्र का भी ठीक बा। राजा चितवत के बिटिया असावरी जी विचार हुआ। अच्छा विचार हुआ गुरुजी, हाँ तू जागा। विचार हुआ कि राज दरबार में रह करके बड़ा मन उब रहा है, काहे नहीं चल के तनी सा शिकार किया जाए। अच्छा निकली हैं शिकार करने के लिए, दोनों कुंवारी हैं लड़कियां असावरी और पद्मावती। अच्छा एक बात बा, जले तोहार नाम नहीं बा तो तू कहाँ आई क्यों नहीं पूछी। जले तोहार तनी सा नाम हो जाई तो तुम्हें चाहे वाले कम अतः गोड़ पकड़ के खींचे वाले ज्यादा मिली। दादा जाग गए तू का करें दादा परेशान। कवि जी एक लाइन गीत लिखते हैं अब क्या बात? क्या बात है? ये गीत मार्केट में बड़ी वायरल रहे और आज भी बा। कोनो लड़की अपने सैया जी के रहन सहन बतावे कैसे। अरे हाली का कहीं पियावा के बिन चलू है जन छापता। अरे हाली का कहीं पियावा के बिन चलू है जन छापता। नया नया जंगल
जंगल में शिकार करने के लिए जब असावरी और पद्मावती गई थी तो सिपाहियों के द्वारा घेरी गई थी और वहां कर्ण जी आकर के जान बचाए थे, लेकिन पीछे से वार हुआ, सर पर चोट आई वीर कर्ण को। होश आया तो दोनों कुंवारियों को लेकर के आई हैं। जब लेकर के आए हैं राजा चितवत के दरबार में, तले वीर कर्ण बताओ तनका बतावे। अरे दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर कर्ण तब आए हैं, वीर कर्ण तब आए हैं, वीर कर्ण तब आए हैं। अरे दोनों कुंवारी को साथ में लेके वीर कर्ण तब आए हैं, जंगल वाली हाल सब, जंगल वाली हाल सब हाल होई के बताए हैं, जंगल वाली हाल सब। वाह कहानी के तनी समझाए आप लोग। राजा चितवत के दरबार में वीर कर्ण असावरी और पद्मावती को जब लेकर के आए, सारी बात विस्तार से बताए वीर कर्ण जी की। जंगल में शिकार करने के लिए या दोनों लड़कियां गई थी, सिपाहियों के द्वारा घेरी गई थी, मैंने बचाया है और बचा करके लेकर आया है। वीर कर्ण की बात सुन करके राजा चितवत बड़े प्रसन्न हुए कि मांगिए क्या चाहते हैं आप। आपने मेरी बेटी को बचाया है और यह शुक्रिया अदा मैं जिंदगी में कभी नहीं कबो नहीं उतार पाऊ भाई, इतना सम्मान नहीं करिए। अच्छा यार राजा चितवत जी बताते हैं कि मांगिए क्या चाहिए। वीर कर्ण कहे स्वामी हमसे इतना सम्मान नहीं पचत बा। अच्छा वीर कर्ण कहीं भी जाए तो हमेशा उसे यही कह करके पीछे किया जाता था कि आप एक सूद पुरुष हो, सूद पुत्र हो। वीर कर्ण कहे महाराज जो मांगब तुम देबा, कहीं हाँ दूंगा, कहीं सही से बताओ जब मांगब तुम देबा, कहीं हाँ देबो, कहीं कि हमका रुपया पैसा धन दौलत नहीं चाहिए। वो आपके जोन बिटिया असावरी बा ओके हम बड़ा चाहिए थी, शादी करना चाहता हूँ। राजा चितवत कहे न बाप को पता न माई को पता है न खानदान को पता है, उठाई के यार ब्याह करे कहे और आए हो यहाँ पर शादी करने के लिए। एक बार मेरी लड़की का हाथ मुझसे मांगने से पहले एक बार सोचा होता कि मैं किसका हाथ और किससे मांग रहा हूँ। बेइज्जत करके फिर से वीर कर्ण को राजा चितवत के दरबार से भगाया गया, हटाया गया। चलो भाग यहाँ से। कुछ दिन बाद स्वयंवर रखात बा असावरी बदे। स्वयंवर का मतलब होता है कि स्वयं की इच्छा से वर को खोजना, लेकिन उन नाम के रहे कि स्वयंवर रचात बा। राजा महाराजा अपन शर्त रखे, शर्त तो हो गया, पूरा हो गया तो ठीक, नहीं तो बिटिया कुंवारी नहीं माला जपई। हाँ हो इस स्वयंवर का कहते हो। अच्छा स्वयंवर रचाया गया, जे 80 साल 85 साल 75 साल के ओनो हिलत का जेकर हड्डी कमजोर हो गई बा ओनो पहुंचन कान के अगर लहान ले जाई त बतावा 18 साल के कुंवारी लड़की मिल जाई तो गंधा थोड़ी बा। काम बेटवा छेड़े जरूर। आए स्वयंवर में बैठे, सिंहासन पे राजा चितवत बैठे हैं और एक तरफ असावरी पद्मावती के साथ खड़ी, और स्वयंवर में वीर कर्ण भी आया था देखने के लिए कि आखिर मुझे अपनी बेटे के लिए नकारा गया कि नहीं शादी करूंगा। अब देखी थी कि हमारे प्रेम के करे हाथे जाइए। हाँ हो। और स्वयंवर में शर्त रखी थी कि गुरुजी जे एक बार में कुल जितना राजा बैठा है सबके मुकुट नीचे गिराई हुए हो हमारे बिटिया के जीवन साथी चाहे वाला चाह वाला कहे हुए हमारे बिटिया के जीवन साथी हुए। धीरे धीरे सबके अपन अपन जोरे आजमावत है। जोरे आजमाइन जब पारी आए वीर कर्ण के, वीर कर्ण ने जब बाण चलाया, एक ही वाण से जितना दरबार में राजा महाराजा बैठे रहे कुल के मुकुट नीचे गिरा। शर्म से नजरें झुक गई राजा चितवत के, अतले हो तो का टेरी के भाव लगल बा।
चुनौती दई के बोले बीरवा, अरे राम चुनौती दई के बोले बीरवा, जबरन ब्याह न करबै तहजीब मिली बपौती, अरे बपौती, अरे बपौती। कहे जबरन ब्याह न करबै तहजीब मिली बपौती, चुनौती दई के बोले बीरवा। वो था वीर, और वीर पुरुष कोई भी हो वह दानी होगा, लेकिन वीर कर्ण के अंदर एक बात और भी थी। आज के समय में एक बात है, अगर प्रेम हुआ तो उसे कैसे भी पाना है, चाहे हफ्ता 10 दिन बाद साल भर बाद ओकर कदर भूल जाए। लेकिन किसी से प्रेम हुआ है तो वो हमें चाहिए, लोग इसे प्रेम का नाम देते हैं। अगर प्रेम का मतलब शादी ही होती गुरुजी, तो शायद रुक्मणी जी की जगह राधिका जी होती। प्रेम करता था असावरी से वीरकर्ण, वीरकर्ण प्रेम करता था, और राजसभा में रखी शर्त को जब जीता, असावरी लेकर के वरमाला चली है, तले वीरकर्ण रोकत बा। वीरकर्ण रोक के कहे कि मैं आपसे इस राज दरबार में कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना है? हाँ बोलो जी। कहे पूछना यह है कि क्या आप सच में मुझसे प्रेम करती हैं? सच बताइएगा, या शादी आप मुझसे प्रेम करती हैं इसलिए कर रही हैं, या शादी आप इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपके पिताजी ने शर्त रखा था और शर्त का विजेता मैं हूँ। असावरी कहे तोरे जैसा वीर से के शादी करी महाराज, न तोर खानदान पता, न माई पता, न बाबू पता है। दुनिया आपके सूद पुरुष कह के चिढ़ावत था, बोलत है बड़का मछंदर है। जिंदगी भर ताना तू सुने वो ताना हमके नहीं सुने के बाद उ तो हम अपने बाबू के इज्जत बचावे बदे तो सी शादी करे चलत रही। तोरे जैसा लड़का है। पहले वीरकर्ण कहे खबरदार रुक जाइए, अगर आप मुझसे प्रेम नहीं करती तो आप मुझसे शादी भी मत करिए। मैंने इस प्रतियोगिता को इसलिए जीता है क्योंकि आपके पिता को बहुत घमंड था, नाज था, अहंकार था। जब प्रेम नहीं तो विवाह नहीं। हाँ जबरदस्ती थोड़ी विवाह हुई। जाओ अपने रास्ते तुम। अब असावरी के साथ उनकी जो दासी रहती थी पद्मावती, पद्मावती मन ही मन वीरकर्ण के बड़ा चाहे, बड़ा प्रेम करे। तले वीरकर्ण इशारा देते हैं पद्मावती के, पद्मावती क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं? हेलो। अब तो पद्मावती के मन के बात हुई है। हाय लगा लड्डू फुटे में नहीं मन। अब पद्मावती न जाओ देखे न ताव देखे, असावरी के हाथ से माला लेत बा, अलग ही गच से डाला था माला। जवन शादी असावरी और वीरकर्ण के हो वाली रही, अब वह शादी वीरकर्ण और पद्मावती यानी उदासी के होत बा। कैसे विराह के आखिरी तरज लगत बा। लइका कहे तनी ताक दे तू तकला से मर जाई, आई हो मर जाई थी, बिना गंगा में नहाइले हम तर जाई थी। तनी ताक दे तू तकला से मर जाई थी, मर जाई थी रे, बिना गंगा में नहाइले हम तर जाई थी। तनी ताक दे तू तकला से मर जाई थी, मर जाई थी, बिना गंगा में नहाइले धनी तर जाई थी। आए गीत और आ रहे गुरुजी, तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे भैया, हाई स्टाइल रे भैया, बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे भैया। तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे भैया, हाई स्टाइल रे भैया, बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे भैया। तनका गौर से देखा बदल गई स्टाइल रे भैया, हाई स्टाइल रे भैया, बेलना पकड़े वाले हाथन में मोबाइल रे भैया। अच्छा यही है समय गुरुजी। समय किसका कब बदल जाए, कब परिवर्तित हो जाए, ये कोई नहीं जानता। बोल बिलनवा जिंदाबाद। जो कभी दासी कहलाती थी आज वह वीरकर्ण की पत्नी बन रही है। कैसे? कपिल यादव भैया हमारे इस सूरज यदुवंशी के, अच्छा सूरज यदुवंशी जी के फूफा जी के आप लड़के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चारी। और रमापति यादव जी उतराव की 5 में से
गार्जियन जी के द्वारा ये 50 रुपया आशीर्वाद के चारे के बच्चे अपने कलम में कामयाब रहे। आवाज बहुत बार पद्मावती से भइली करण के शादी बाबूजी आई हो शादी बाबूजी दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी पद्मावती से भइली करण के शादी बाबूजी आहा शादी बाबूजी दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी पद्मावती से भइली करण के शादी बाबूजी आहा शादी बाबूजी दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी साज के गोरिया चले सिंगार गोरिया चले सिंगार साज के गोरिया चले सिंगार पत्नी पत्नी के अधिकार पति पत्नी के अधिकार पति पत्नी के अधिकार कहे पद्मावती लागे जैसे सहेजादी बाबूजी दासी वाली जिंदगी छुट्टी मिली आजादी बाबूजी कहे साज के गोरिया चले सिंगार पति पत्नी के भाई अधिकार तब पद्मावती लागे जैसे सहेजादी बाबूजी। एक बात हमारे आप लोग सुन ला बाकी सुनबा करबा अपने मन के लेकिन कभी भी चाहे बेटा हो चाहे बेटी कभी भी शादी करिए जहाँ वो चाहे वहां करवा दे जाए। हाँ ये बात सत्य बात नहीं तो वहां लड़की के शादी दूसरी जगह लड़का के शादी दूसरी जगह दोनों मोहम्मद चकरा तो है। हाँ अब वहां दुल्हा के मारे के प्लान बनवत बा यार दुल्हनी के मारे के प्लान बनवत बा तो काहे तू जिंदगी नाश करत है। हाँ भाई जहाँ शादी करे वो करे बाकी केकर समय कब बदल जाई क्यों नहीं जाना। जब सीता जी का स्वयंवर रचा गया था गुरुजी तो राजा जनक जी बड़ा खुशी बहन की बिटिया हमारा राजकुमारी जैसे यहाँ रहे फूल जैसे लड़की जैसे यहाँ वैसे ने अयोध्या में रही। अब देखला रामायण पूरा उठाई के देखला कुछ है जगह छोड़ के बाकी हर जगह माई सीता के दुख मिला ज्यादा खाली जंगल में बिताई मन बांस काटी। अरे भाई 14 दूना 36 आवाज ऐसे मिला है। अरे छोड़ा उनके। अच्छा यार शादी गुरुजी दुनिया चुप करा तो तुम बगल बगल बोले जाते साइलेंट टिप। अच्छा शादी हुई गुरुजी शादी भा वीरगण आया अपने नगरी में धीरे धीरे समय बीतत बा जो कभी दासी थी आज वही शहजादी लग रही है। अच्छा लड़के के पास कितना भी रुपया पैसा धन दौलत है लेकिन अगर लड़का अपनी पत्नी को न माने तो रुपया पैसा जानला नासे बा आ तनिके अगर कमात बा वो इज्जत देत बा सम्मान देत बा तो लड़की हमेशा हंसी खूबसूरत वो अपने आप लगी। धीरे धीरे समय बीतत बा दोनों के संयोग से यानी पद्मावती और वीरकर्ण के संयोग से मिलन से एक बच्चे का जन्म होता है और लड़का के नाम का पड़ा आल्हा के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं। अरे खुशी खुशी दुनवा बीतावे लगे दुना पद्मावती बनी गई करण के कुछ दिन बीता पहला भइले कुछ दिन बीता पहला भइले खुशी खुशी दिनवा बितावे लगे लोगवा ता पद्मावती बन गई कर्ण के नार
कुछ दिन बीता पैदा भइले एक ललनवा तब वृष केतु नमवा पड़ल बरियार। वृष केतु जिसको लोग वृष सेन भी कहते थे। अयार बारे वाह। अयार अर्जुन के एक लड़का जेकर नाम बब्रुवाहन बताया गया। बब्रुवाहन और वृषकेतु का यानी वृषसेन का एक जगह पर आमना सामना हुआ था, युद्ध हुआ था। वो कौन जगह रहे? आखिरी भाव खड़ी के भाव बा। अरे वृषकेतु बब्रुवाहन में अब लड़ाई भइले, तब वृषकेतु बब्रुवाहन में अब लड़ाई भइले। एक भाई के वध एक भाई कइले। अरे मारा गईले समर में वृषकेतु बलवान हो, तो उलूपी नागमणि से वापस कैली जान। अरे तो अर्जुन क्या सुमेध में अब धोखा भइले, तो अर्जुन क्या सुमेध यज्ञ में अब धोखा भइले। एक भाई के वध एक भाई वृषकेतु बब्रुवाहन में जब लड़ाई भइले त एक भाई के वध एक भाई कैले। वृषसेन किसका बेटा था? कर्ण का। बब्रुवाहन किसका बेटा था? अर्जुन का। अर्जुन और कर्ण थे कौन? भाई भाई थे। कर्ण पांडव पुत्र थे, लेकिन वह शादी के पहले हुए थे। कुंवारी अवस्था वाला रहे। और दुनिया के डर से अपनी इज्जत बचाने के लिए कुंती माँ ने उन्हें त्याग दिया था। और पांडव पुत्र जन्म करा था आप लोग। वृषकेतु और बब्रुवाहन का जब आमना सामना हुआ अर्जुन जी के अश्वमेध में, तब बब्रुवाहन के द्वारा वृषकेतु मारा गया था। जब बाद में यहाँ पता चला कि अरे यार तो कर्ण का बेटा है वृषकेतु, तब अर्जुन जी की एक पत्नी और थी, उलूपी। उलूपी नागलोक की नाग कन्या थी। नागलोक की कन्या थी, गई नागमणि। पहले के लोग बताओ, महाभारत बताता है गुरुजी, कहीं वेद में भेद नहीं, भेद है विद्वानों में। वैसी नागमणि से वृषकेतु की जान वापस लाई गई थी उलूपी जी के कारण, उलूपी जी के द्वारा। वृषकेतु एक ऐसा पांडव पुत्र था जब महाभारत समाप्त होए के बादो जीवित रहे। हाँ, इकलौता वारिस रहे नहीं। हाँ, मानव के ऐसा लोग बतावत हैं। शादी हुई पद्मावती, कर्ण जी की बेटा पैदा हुआ वृषकेतु बब्रुवाहन में लड़ाई हुई, मारा गया था वृषकेतु, लेकिन उलूपी जी के द्वारा फिर से जीवित किया गया था। और यही एक ऐसा पुत्र था, पांडु पुत्र था, जो महाभारत के बाद भी जिंदा था। ये हमारे विराट के शीर्षक रहे कर्ण जी के शादी और वृषकेतु यानी वृषसेन के जन्म। आखिरी में खानदान के परिचय बा। गुरु बिहारी गुरुदेश गुरु रामलाल मुबाका। अरे स्वर्ग से चंदिका कवि बच्चन का विजय पताका हो। अरे तो चुनौती दही के बोले बीरवा, तगा में रुचि यादव बिरहा के हो कसौती।